जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। लास्ट वीडियो हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, वीडियो फॉलो करिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका मतलब जीएस पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए वो हम देखेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं 1914 से 1918 में हुआ प्रथम विश्व युद्ध एक सर्वव्यापी संघर्ष था जिसने सभी प्रत्यक्ष सेना शक्तियों के मानव एवं आर्थिक संसाधन झोंक दिए और विश्व व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, युद्ध के विभिन्न इलाके जहां युद्ध हुआ जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर के द्वीप, इसके तात्कालिक प्रभावों के साथ अनेक दीर्घकालिक परिणाम भी उत्पन्न हुए जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। अब हम देखेंगे कि कहाँ उसके परिणाम क्या क्या हुए, उनको हम देखेंगे कि तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ, दीर्घकालिक परिणाम क्या हुए, वो हम देखेंगे। ठीक है जी, देखिए प्रमुख परिणाम फर्स्ट हम डालेंगे स्वेच्छाचारी शासकों का अंत। पहले क्या था, देखिए युद्ध से पहले यूरोप और आसपास के देशों में राजतंत्र यानी राजा महाराजाओं का शासन था। ये शासक अक्सर स्वेच्छाचारी होते थे, मतलब जो मन में आए वही करते थे, जनता की बात कम सुनते थे। युद्ध के बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में ने इन सभी शासकों को हिला दिया। जनता ने देखा कि राजाओं की नीतियों से ही युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, लोगों में क्रांति और बदलाव की भावना जागी। क्या क्या आया इनके स्थान पर, लोकतंत्र और गणराज्य आ गया, यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें आ गई, लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, संविधान और कानून के अनुसार शासन चलने लगा। तो एक ये परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। स्वेच्छाचारी जो शासक थे उनका अंत हो गया, मतलब राजा महाराजाओं का शासक का अंत हो गया, है ना, लोकतंत्र आ गया। ठीक है जी, दूसरा परिणाम हुआ नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 जो समाप्त हुआ था, 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 में लगभग समाप्त हुआ। तो विजयी देशों ने पराजित देशों के साथ शांति संधियां की। इन संधियों का उद्देश्य था युद्ध के बाद दुनिया को फिर से व्यवस्थित करना। शांति संधियों के क्या परिणाम हुए, पुरानी साम्राज्यवाद ताकतें टूटी, ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य बिखर गए। इनके बिखरने से कई नए देश अस्तित्व में आए, नई सीमाएं बनी, यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल गया, कई क्षेत्रों को बांटकर नए राष्ट्र बनाए गए। ठीक है, तो ये परिणाम हुआ। किसके क्षेत्र बढ़े, पोलैंड। पोलैंड ये देश अस्तित्व में नहीं था पहले, अब इसे फिर से स्थापित किया गया, इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। रोमानिया, ये भी कुछ नए इसे भी कुछ नए इलाके मिले जिससे इसका आकार बड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्र देख सकते हैं। थर्ड में आप डाल सकते हैं जो परिणाम हुए, यूरोप की सर्वोच्चता का क्षय हो गया। मतलब पहले क्या था, युद्ध से पहले यूरोप ही दुनिया का नेता था, विज्ञान, व्यापार, सेना, साम्राज्य सब में आगे था। ठीक है, यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये दुनिया भर में राज करते थे, कॉलोनीज रखते थे। फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप को अंदर से हिला दिया, करोड़ों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्थाएं टूट गईं, शहर और उद्योग बर्बाद हो गए। कौन आगे आया फिर, देखिए अमेरिका युद्ध के बाद आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत बनकर उभरा। ठीक है, अभी भी ताकत है, सुप्रीम ताकत है। जब जापान और सोवियत संघ जैसी नई शक्तियां सामने आई। ठीक है, साम्राज्यवाद पर सवाल क्यों उठे, लोग पूछने लगे क्या दूसरे देशों पर राज करना सही है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बातें बढ़ी, कई उपनिवेशों में आजादी की मांग शुरू हुई, जैसे भारत में शुरू हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए सेब्र की संधि और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ था और हार गया। हार के बाद विजयी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने 1920 में सेब्र की संधि की। ठीक है जी, सेब्र की संधि के जरिए ऑटोमन साम्राज्य को सजा दी। क्या हुआ, सेब्र की संधि में ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया। पहले जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। अब वह एक ताकतवर देश नहीं रहा। उसके सेकंड क्या, उसके प्रांतों पर कब्जा कर लिया गया। ऑटोमन साम्राज्य के जो इलाके थे जैसे सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, उन्हें विजयी देशों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। मंडेट क्षेत्र बनाए गए,
मंडेट क्षेत्र क्या है? देखिए, इन इलाकों को मंडेट कहा गया, यानी एक देश दूसरे देश के नाम पर वहां शासन करता था। जैसे सीरिया फ्रांस को दे दिया गया, इराक और फिलिस्तीन ब्रिटेन को मिल गए। मुख्य बातें देखिए क्या है। सेब्र की संधि ने ऑटोमन साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया, उसके कई हिस्से यूरोपीय देशों के अधीन हो गए। इससे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट का नक्शा पूरी तरह बदल गया। तो ये सेब्र की संधि और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, ये आपका परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी का विभाजन भी प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य हार गया। यह साम्राज्य पहले बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध के बाद इसे तोड़ने का फैसला हुआ। सेंट जर्मेन जैसे अनुबंध देखिए क्या थे, ये शांति संधियां थी जो विजयी देशों ने हारने वाले देशों से कराई थी। सेंट जर्मेन की संधि 1919 खास तौर पर ऑस्ट्रिया से जुड़ी थी। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को अलग अलग देशों में बांट दिया गया। नया देश चेकोस्लोवाकिया बना, रोमानिया, यूगोस्लाविया बना। ठीक है। हंगरी अभी भी एक स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन उसका क्षेत्र पहले से बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, एक इमेज है, यहाँ पे विभाजन देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का विभाजन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध का देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव था। राजनीतिक नक्शा बदल गया, कई पुराने साम्राज्य टूट गए, जैसे ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन साम्राज्य। नए देश बने जैसे पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया आदि। यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल गया। देखिए सेकंड क्या था परिणाम, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों प्रभावित हुए। युद्ध के बाद बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई बढ़ी। समाज में डर, गुस्सा, असंतोष फैल गया, जिससे आगे चलकर कई क्रांतियां और आंदोलन हुए। ठीक है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का निष्कर्ष से निकलता है। ठीक है। उपनिवेश में विद्रोह का एक निष्कर्ष निकलता है। भारत, मिस्र, वियतनाम जैसे देशों में आजादी की मांगे तेज हुई। मतलब जो उपनिवेश थे, जो गुलाम थे देश, उन्होंने उनमें क्या हुआ, आज विद्रोह की चिंगारी भड़की। ठीक है। लोगों ने देखा कि यूरोपीय ताकतें भी हार सकती हैं। उनको क्या समझ में आया कि नहीं, अब यूरोपीय ताकतें भी हार सकती हैं, इसका मतलब हम आजाद हो सकते हैं, हम भी हरा सकते हैं। ठीक है। इससे स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, मंडेट व्यवस्था शुरू हुई, यानी कमजोर देशों को शक्तिशाली देशों के अधीन कर दिया गया, जैसे सीरिया फ्रांस को, इराक ब्रिटेन को। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो भविष्य में युद्ध रोकने के लिए बनाया गया। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। इसको ध्यान रखिएगा, ये भविष्य में युद्ध रोकने के लिए बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। मुख्य बात देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया। इसने न केवल सीमाएं बदली, बल्कि सोच, समाज, राजनीति की दिशा भी बदल दी। ये इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जहां से नई दुनिया की शुरुआत हुई। ठीक है। आप निष्कर्ष में इतना सब मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।